अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोट सेट्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो 1 मीटर सूट का कपड़ा, यहाँ पे 2 मीटर सलवार का कपड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने थंबनेल में दिखाया है, कपड़ा उस तरीके का तो नहीं है, मगर डिज़ाइन सेम टू सेम मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। सेम डिज़ाइन हम बना के दिखाएंगे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉक की कटिंग आपको बताऊंगी। तो प्लाजो या ट्राउज़र आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं इस पर प्लाजो बनाऊंगी, बट सबसे पहले तो मैं फ्रॉक की कटिंग बता दे रही हूँ। तो कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा फ्रॉक स्टाइल में कटेगा तो अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि हमारा आगे का जो रहेगा वो खुला हुआ रहेगा। तो इस तरह से ओपन वाला जो साइड है, खुला हुआ भाग, उसको मैंने अपनी तरफ रखा है और 1-1 इंच मैंने इस तरह से निशान लगाया है। देखिए, खुले हुए भाग की तरफ जहाँ हमारा आवट है, वहाँ से मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाया है। तो पूरे निशान को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और ध्यान देना है कि आपका जितना भी फैब्रिक है उसको हाफ हाफ कर लेना है। लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हाफ पार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है और आधा मैंने एक तरफ कर दिया, जिसमें से हमारा बैक पार्ट निकलेगा। उसके बाद मैंने लंबाई का निशान लगा लिया। तो लंबाई टोटल मैं रखूँगी 40 इंच और 1 इंच मैंने प्लस कर लिया है। तो 41 इंच में मैंने इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लिया। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने इतना कर लिया। 1 इंच मैंने उस तरफ से निशान लगाया और लंबाई का निशान लगा लिया। अब उसके बाद हमने अपनी कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो 1 इंच जो निशान लगाया, वहाँ से छोड़ के मैं शोल्डर का निशान लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो शोल्डर के लिए मैंने लिया है 7 इंच। उसके बाद आर्म होल के लिए भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इस तरह से मैं बॉक्स बना दूंगी आर्म होल का शेप देने के लिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फिटिंग का 4 पार्ट ले रही हूँ। लाइक हमारा जितना भी फिटिंग होगा उसका आप चौथाई भाग निकाल लीजिए, और आपको मार्जिन 2 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच जितना रखना होगा आप उतना रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। अब उसके बाद मैंने शोल्डर से नीचे की तरफ 15 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया, वो कमर का निशान हो जाएगा हमारा। तो जैसा हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया, वैसे हमने कमर का भी निशान लगाना है। तो कमर का चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ऊपर का सारा निशान लगा लिया है। अब बॉटम का निशान लगाना है, जो हमारा घेर होगा। तो घेर आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं जितना फैब्रिक है पूरा ले रही हूँ, आप इससे कम भी कर सकते हैं। तो फैब्रिक हमारा टोटल 20 इंच था चौड़ाई में, मैं पूरा 20 इंच ले रही हूँ। इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हम जो कमर के पास से 2 इंच या 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं, उसको नीचे की तरफ से इस तरह तिरछे शेप में मिला देंगे। तो देखिए, मैंने तिरछे में मिला दिया है। हमने फिटिंग के निशान से नहीं मिलाया फ्रेंड्स, कटिंग के निशान से मिलाया, जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब उसके बाद नीचे से कोने से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से गोलाई का शेप दे दूंगी। सिर्फ एक तरफ ही मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। हल्का सा गोलाई का शेप देने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। अब उसके बाद सेम निशान पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। अब उसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं इसे हटा ले रही हूँ और बचे हुए कपड़े को मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। तो इस बार मैंने बंद वाला भाग अपनी तरफ रखा हुआ है, और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था फ्रंट पार्ट में, उसे इस तरह से मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारे सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही एक्स्ट्रा होगा, बैक पार्ट में एक्स्ट्रा नहीं होगा। और सेम निशान पे इस तरह से फिट करके हमने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो, नेक की कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, 1 इंच हमने जो फोल्ड किया उसे फोल्ड ही रहने देंगे। उसके बाद नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.25 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2.5 या 2 पर भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक के लिए मैंने 1 इंच रखा है और फ्रंट नेक के लिए मैंने रखा है 3 इंच। इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया। उसके बाद इस तरह से मैं शेप लगा दूँगी। तो हल्का सा, बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सा ही गोल करना है, क्योंकि इसमें हमने सेट वाला कॉलर लगाना है, जो शर्ट वगैरह में लगता है वही कॉलर लगाना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने बैक नेक की कटिंग की है और बैक पार्ट को छोड़ के सिर्फ फ्रंट पार्ट की नेक की ही मैंने कटिंग की है। उसके बाद मैंने फ्रंट आर्म होल की हल्की सी गहराई लगा दी है इस तरह से। तो कटिंग हमारा पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें स्टिचिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। उसके बाद इस तरह से इसे हम बिछा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे खोल ले रही हूँ पूरा। उल्टे तरफ से मैं इस तरह से ओपन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने आगे की तरफ जो है अवट रखा हुआ है, तो इसे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल फोल्ड करने से भी ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से मैं स्टिच लगा दूँगी इस पर सीधे सीधे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है। उसके बाद हमें इसको सीधा कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे सीधा कर ले रही हूँ। उसके बाद आपको जितना ओपन रखना है आप उतना ओपन रखिएगा और बाकी आप स्टिच कर लीजिएगा। तो ऊपर की तरफ से मैं 4 इंच तक ओपन रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से ओपन रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 4 इंच पे रखा हुआ है और नीचे से मैं रख दूँगी 10 इंच पे, और बाकी जितना फैब्रिक होगा इसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के मैं स्टिच कर लूँगी।
तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा ओपन रखा हुआ है मैंने। अब उसके बाद हमारा बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और दोनों की शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है और आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही फिटिंग का निशान लगाया था, उसी निशान को मैंने उल्टे तरफ इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है और मैंने पूरा नीचे तक स्टिच कर लिया है। इसमें कोई चौक वॉक नहीं खोलना है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमें नीचे का फोल्ड करना है, तो एक तरफ से हमें पकड़ना है, पूरे गोलाई में इसे स्टिच कर देना है, एक साथ में ही हमने इसे स्टिच कर देना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। सो फिटिंग भी हो चुका है हमारा। तो अब इसमें हमें स्लीव लगाना है। तो कपड़ा सिर्फ 2 मीटर ही था फ्रेंड्स हमारे पास, तो स्लीव में बीच में जोड़ आएगी, तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हो किसी भी तरीके का। मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारे बीच में से ही सिर्फ जोड़ आएगी फ्रेंड्स, बाकी फैब्रिक हमारा आराम से हो जाएगा स्लीव के लिए। तो इस तरह से मैंने स्लीव का निशान लगा लिया है। नॉर्मल स्लीव जैसे कटिंग होती है सेम वैसे ही मैंने कटिंग कर लिया है। आप अपने हिसाब से हाफ स्लीव भी बना सकते हो, 3/4 भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ 3/4 अब रखा हुआ है स्लीव। इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। सिर्फ हमारा सेंटर में जोड़ आएगा फ्रेंड्स, जैसे हमारी कुर्ती की चाक बनती है उसी तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है स्लीव में। ये देखिए इस तरह से मैं इसको जोड़ के उसके बाद जैसे कुर्ती की चाक बनती है उसी तरह से बना लूँगी और नीचे से 2 इंच या 2.5 इंच तक मैं ओपन रख दूँगी। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्लीव की स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ, नॉर्मली स्लीव था इसलिए मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है। आप अपने हिसाब से स्लीव बना सकती हैं। तो ये रहा हमारा स्लीव तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसे कुर्ती में हम स्टिच कर देंगे, जैसे हमारी नॉर्मल स्लीव लगती है बिल्कुल उसी तरह से हमें स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हमें कुर्ती में कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने कुर्ती के नेक का राउंड में हम मेजरमेंट निकालेंगे। तो इस तरीके से मैं कुर्ती को इस तरह से बराबर कर रही हूँ, शोल्डर ज्वाइंट करके। उसके बाद इंची टेप की मदद से मैं इस तरह से इसकी मेजरमेंट निकाल ले रही हूँ। तो टोटल हमारा 8 इंच तक आ रहा है ऐसे गोलाई में, और डबल करने पे ये 16 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कपड़ा हमारा 2 मीटर है, तो मैं डायरेक्ट कपड़े पर ही कॉलर की कटिंग करके बता रही हूँ। तो कपड़ा मैंने 4 भाग लिया हुआ है और इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाया है और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 8 इंच। अब उसके बाद ऊपर की तरफ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से नुकीला शेप बना दिया है, और बीच से मैं इस तरह से 1/2 इंच तक डाउन करके गहराई का शेप दे दूँगी और इस तरह से सेम निशान पे मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स कपड़ा हमारा कम था, इसके लिए मैंने डायरेक्ट कपड़े पे ही कट किया है। आप चाहे तो बुकरम या पेस्टिंग पर भी पहले कटिंग कर सकती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जोड़ लगा देना है बीच में। तो इस तरह से मैंने जोड़ लगा दिया है। अब उसके बाद जो हम बकरम लेंगे वो हम कपड़े से आधा इंच कम लेंगे और फिर बुकरम को हम कपड़े पे अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद दूसरे वाले कपड़े को सीधा करके हमने नीचे की तरफ रखा है और एक कपड़े को हम इस तरह से ऊपर की तरफ स्टिच कर देंगे और बाकी जो हमारे तीनों कोने हैं उससे हम अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया। अब उसके बाद इसे मैं पलट दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पलट लिया है फ्रेंड्स। अब उसके बाद कॉलर को हमें कुर्ती में लगाना है। तो देखिए गोलाई में हमने स्टिच करना है, जिस तरह से हमारा नेक का शेप है बिल्कुल उसी तरह से हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो मैं इसे स्टिच कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती में से स्टिच कर लिया है और कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं फैशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। उसके बाद बारी है फ्रेंड्स प्लाजो की। तो इस पर मैंने प्लाजो बनाया है कपड़े का। मैंने प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग पहले ही अपलोड किया हुआ है बहुत सारे, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का प्लाजो सीखना है तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स बीच में और स्लीव पर आप बटन्स भी लगा सकते हैं, फैब्रिक बटन भी लगा सकते हैं या मार्केट वाले बटन भी लगा सकते हैं। ऐसे सादा भी ये बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।